Hello my dear student, how are you? I hope all of you fine. Once again welcome back to our YouTube channel Pogo Class. Today's I teach you EVS subject of class 4th, lesson number 13. Seasons. Season मीन्स होता है ऋतुएं, है ना। ऋतुएं हमारे जो भारत देश में 5 प्रकार की ऋतुएं आती हैं, उसमें से 3 हैं रेनी, विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटमन, है। इस प्रकार से सीजन है और सबको अलग अलग सीजन पसंद रहता है और ये 4-4 महीने का होता है। तो चलो हम लोग लेसन पढ़ लेते हैं। ये एक पोयम है, समझो। पिक्चर में आप देख सकते हैं ये कौन सा सीजन का पिक्चर है, रेनी सीजन का, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, अम्ब्रेला। Comes the rain, with that come the cloud dark. Also there's thunder and lightning, these we can easily mark. With water are filled rivers, ponds and fields, joyous and happy, the farmers are thrilled. Thrilled means होता है बहुत खुश। Comes the rain means वर्षा आई। अपने साथ क्या लाई, क्लाउड डार्क, मतलब घने घने बादल लाई। घने बादल, काले बादल जब छाते हैं तो क्या होता है, वर्षा होता है। आल्सो देयर्स थंडर एंड लाइटिंग। थंडर मीन्स बिजली की कड़कड़ाहट, है ना। लाइटिंग मीन्स चमकना, बिजली चमकता है वो, और थंडर मतलब बिजली जो चमकता है, कड़कड़ कड़कड़ आवाज आता है ना, वो है। दिस वी कैन इजिली मार्क विथ वाटर आर फिर, इसको हम इजीली देख सकते हैं। और वाटर जो है पूरा तरह से फुल फील्ड हो जाता है। इसमें रिवर्स मीन्स नदी, पॉन्ड मीन्स तालाब और फील्ड मीन्स खेत। इससे हम जो फार्मर है, द फार्मर्स आर थ्रिल्ड, बहुत खुश हो जाते हैं। जॉयस एंड हैप्पी, बहुत ही खुश और आनंद मनाते हैं अपने खुशी, है ना। क्योंकि किसान क्या करते हैं, वर्षा होने से वो अपने खेतों में धान बोते हैं, है ना, फसल उगाते हैं, इसी कारण वो बहुत खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट है कम्स द विंटर विथ दैट कम्स दिवाली, कूल ब्रीज नाउ वी फील वूलन क्लॉथ्स अ ग्रेट डील। कम्स द विंटर मतलब ठंडी आई विद द कम्स दिवाली, और अपने साथ क्या लाई जी, दिवाली का त्यौहार लाए। क्योंकि दिवाली का त्यौहार कौन से मौसम में होता है, ठंडी के मौसम में। देखो ठंडी में हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज शॉल, स्वेटर, ग्लव्स, मफलर, सॉक्स, है ना। ये सब यूज़ करते हैं हम लोग ठंडी के दिनों में। अपने आप को ठंड से बचाने के लिए हम शॉल, स्वेटर का यूज करते हैं। कूल ब्रीज नाउ वी फील, ठंडी ठंडी हवा बहती है, हम महसूस करते हैं। उलन क्लॉथ इज अ ग्रेट डील, उलन मतलब ऊनी कपड़े बहुत चलते हैं उस समय, उसी को पहनते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट है, अब देखो किसका मौसम आ गया, गर्मी का। देखो गर्मी के मौसम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही सूर्य का ताप आता है हम लोग के ऊपर, है ना। हम गर्मी से बहुत परेशान रहते हैं। कूलर, पंखा, एसी यूज़ करते हैं ना। अभी चल रहा है गर्मी का मौसम। गोज द विंटर कम द समर, जैसे ही ठंडी का मौसम जाता है और समर का मौसम आता है। समर मीन्स होता है गर्मी का मौसम आना, है ना। कौन सा मौसम आता है, गर्मी का मौसम। हॉट वाइंड स्टार्ट ब्लोइंग, द चिल्ड्रंस हैव हॉलीडे। इस समय क्या होता है, गरम गरम हवा बहती है और क्या होता है, चिल्ड्रन मतलब बच्चों का क्या होता है, समर वेकेशन हो जाता है, हॉलीडे हो जाता है। देयर फेसेस आर ग्रोइंग, और सभी पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, हमें सिर्फ प्ले 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 करना है करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, है ना। गोज द विंटर कम्स द समर, हॉट वाइंड स्टार्ट ब्लोइंग, द चिल्ड्रंस हैव हॉलीडेज, देयर फेस आर ग्रोइंग। जैसे ही ठंडी जाती है और समर मतलब गर्मी का मौसम आता है, चारों तरफ गरम गरम हवा बहने लगती है और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसका क्या रहता है, हॉलीडे रहता है, इसी कारण वो खुश हो जाते हैं। और उन लोग को पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, प्ले प्ले करना है करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उसके फेस ग्लो करने लग जाता है। On the basis of the poem, draw a picture of all 3 seasons in your notebook and hang it on
द वॉल ऑफ योर क्लासरूम, अपने क्लासरूम में जितने भी सीजन हैं उसका पिक्चर बनाकर हैंग कीजिए, टांग दीजिए, चिपका दीजिए। राइट वॉट एवर यू नो अबाउट द सीजन, आप सीजन के बारे में क्या जानते हैं उसको यहाँ पे लिखना है ना। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन, वी ईट डिफरेंट फ्रूट्स फूड एंड वी आर डिफरेंट क्लॉथेस इज डिफरेंट सीजन। हम लोग यहाँ अलग अलग प्रकार की सीजन है और अलग अलग तरह की खाना खाते हैं। हम लोग फ्रूट फल खाते हैं और खाना खाते हैं और अलग अलग जो कपड़ा है ना सीजन के अकॉर्डिंग पहनते हैं हम लोग। सीजन एंड एनिमल्स एज सून एज द रेन्स कम्स आफ्टर द समर, जैसे ही जो वर्षा है, वर्षा ऋतु चली जाती है आता है, उसके बाद क्या आता है, वर्षा ऋतु के जाने के बाद क्या आता है, समर सीजन, मतलब गर्मी का मौसम आता है। अ लॉट ऑफ स्मॉल इंसेक्ट एंड वर्म्स कैन बी सीन, आप उस समय क्या देख सकते हो, जैसे ही आफ्टर द समर, समर के बाद जैसे ही क्या आता है, रेन्स बरसात का सीजन आता है ना, मतलब पानी मौसम बारिश का सीजन आता है, तो आप क्या देख सकते हो, अ लॉट ऑफ स्मॉल इंसेक्ट, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े देख सकते हो, एंड वर्म्स मतलब जमीन में रेंगने वाले कीड़े, फॉर एग्जाम्पल अर्थ वर्म है ना, कैन बी सीन, आप देख सकते हो। यू कैन सी अ बेड ऑफ ग्रीनरी ऑल अराउंड, और चारों तरफ आप क्या देख सकते हो, हरियाली, क्योंकि पानी गिरने से चारों तरफ क्या हो जाता है, हरियाली छा जाता है। गर्मी के मौसम में चारों तरफ सूखा सूखा हो जाता है पानी की कमी की वजह से, और जैसे ही बरसात होती है तो सब तरफ पानी मिलता है ना सब पेड़ पौधों को, तो उन लोग भी खुश हो जाकर हरे भरे हो जाते हैं। What इंसेक्ट आर सीन इन द रेनी सीजन, कौन या किस प्रकार के जो कीड़े हैं आप रेनी सीजन में देखते हो। पिक्चर ऑफ सम वर्म्स हैव बीन गिवन हियर, कुछ वर्म्स मतलब कुछ कीड़े का पिक्चर यहाँ दिया गया है। लुक एट द सिमिलर इंसेक्ट एंड आइडेंटिफाई देम, इसका नाम बताना है ना। ये तो आपका स्नेल है, स्नेल है, ये ग्रास हॉपर है, और ये कॉकरोच टाइप का है ना, जो पानी में तैरते रहता है, और ये भी उड़ता है, झिंगुर बोलते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट साउंड ऑफ व्हाट एनिमल्स आर हियर्ड इन द रेनी सीजन, रेनी सीजन में आप क्या किसका है ना, कौन से एनिमल का साउंड सुनते हैं, पानी गिरता है तो फ्रॉग, मॉस्किटोज, स्नेल्स, ग्रासहॉपर और फ्रॉग का ही साउंड आप सुन सकते हैं, बाकी ये सब जो कीट है वो आते हैं। स्लोली द विंटर कम्स, धीरे धीरे जो विंटर सीजन है, ठंडी का मौसम आता है। मैनी न्यू एनिमल्स आर बॉर्न एंड मैनी हाइड, बहुत से एनिमल्स का जन्म होता है और बहुत से एनिमल्स जो है छुप जाते हैं। विच एनिमल्स हाइड, कौन से एनिमल जो है छुप जाते हैं, हाइड मतलब छुपना। स्नेल, ग्रासहॉपर आर हाइड इन विंटर सीजन, विंटर सीजन में ये छुप जाते हैं। इज द साउंड ऑफ फ्रॉग हियर्ड इन विंटर, क्या विंटर सीजन में भी फ्रॉग का साउंड सुनाई देता है, तो नो साउंड ऑफ फ्रॉग नॉट हियर्ड इन विंटर सीजन, विंटर सीजन में फ्रॉग का साउंड नहीं सुनाई देता है। नेक्स्ट है व्हाट अदर न्यू एनिमल्स आर सीन इन विंटर, विंटर सीजन में और कौन से नए एनिमल्स देखते हैं। डिफरेंट वर्म्स आर सीन इन विंटर सीजन, विंटर सीजन ठंडी के मौसम में अलग अलग प्रकार के कीड़े देखने को मिलता है। हेयर आर द पिक्चर्स ऑफ सम स्पेशल बर्ड्स, यहाँ पे कुछ स्पेशल विशिष्ट प्रकार के पक्षी का पिक्चर दिया हुआ है। दीज आर सीन इन विंटर ओनली, ये जो है विंटर सीजन में ही दिखाई देता है। ट्राई टू फाइंड आउट दिस नियर योर पैडी फील्ड्स, गार्डन, पॉन्ड्स, रिवर एंड टैंक्स इन विंटर, विंटर सीजन में है ना ढूंढने की कोशिश करो कहाँ कहाँ आपके खेत, धान वाला खेत के पास,
गार्डन के पास या पॉन्ड रिवर के पास, टैंक इन विंटर के पास एंड टैंक के पास। लुक एट द कलर एंड द वे दिस बर्ड्स फ्लाई। पिक्चर देखिए यहाँ पे, और इस प्रकार के जो चिड़िया हैं क्या आपके घर के आसपास देखने को मिलता है, और इसको आप अपने एरिया में कौन से नाम से बुलाते हैं उसको भी बताना है। What are these birds called in your area? इस बर्ड को आपके एरिया में क्या कह के बुलाते हो? Ask your elders and write। अपने एल्डर से पूछिए और लिखिए। जैसे हमारे साइड में क्या बोलते हैं, स्पैरो, गौरैया भी बोलते हैं इसको, है ना, एंड वुड कीपर है ये। कोल्ड लेसनेस एंड वार्मथ कम्स। जैसे ही ठंडी धीरे धीरे क्या होता है, जाने लगता है, वार्मथ गर्मी आने लगता है ना, धीरे धीरे जो वो क्या बोलते हैं, ठंडी कमी होती है और गर्मी थोड़ा सा बढ़ने लगता है। डू यू नो विच एनिमल्स कैन बी सीन ड्यूरिंग फेब्रुअरी एंड मार्च? फेब्रुअरी एंड मार्च में कौन से एनिमल्स आप देखे हों, इस दौरान उसको बताना है। ईगल है, रैबिट एंड डियर, स्नैक आर सीन ड्यूरिंग फेब्रुअरी एंड मार्च। स्लोली द हीट इंक्रीज। धीरे धीरे जो गर्मी है, ताप है, बढ़ते जाता है। एंड बिकम्स अनबियरेबल, और वो है जो बढ़ते जाता है और इसको हम सहन नहीं कर पाते। एज इट इंक्रीज लेस एनिमल्स आर सीन। और जैसे ही गर्मी बढ़ता है बहुत से एनिमल्स देखने को नहीं मिलता, कम एनिमल देखने को मिलता है। सम ऑफ देम हाइड एंड सम इवन डाई। कुछ कुछ छुप जाते हैं और कुछ जो है मर जाते हैं गर्मी के कारण। सीजन एंड द सन, मौसम और सूर्य। इन रेनी सीजन जनरली द सन रिमेन्स हाइडन बिहाइंड द क्लाउड्स। रेनी सीजन में क्या होता है, जो सन है क्लाउड के पीछे छुपते रहता है, मतलब हाइड एंड सीक की तरह छुपते रहता है। इन विंटर द नाइट आर लॉन्ग। विंटर सीजन में जो नाइट है, रात लंबी हो जाती है। एंड द डे आर शॉर्ट, और दिन जो है छोटा हो जाता है। इन समर द डेज आर लॉन्ग। समर में जो गर्मी का मौसम है उसमें दिन बड़ा होता है। एंड द नाइट्स आर शॉर्ट, और जो रात है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। एट वॉट टाइम डज द सन सेट इन विंटर फाइंड आउट। देखिए सनसेट मतलब दिन कब डूबता है विंटर के सीजन में पूछा जा रहा है। ड्यूरिंग विंटर सीजन द सन सेट्स बिटवीन 5 to 5:30 o'clock in the evening. At what times the sun set in summer? Find out. सनसेट मतलब समर मौसम में कब दिन डूबता है उसको पूछा जा रहा है। ड्यूरिंग समर सीजन द सन सेट्स बिटवीन 6 to 6:30 o'clock in the evening. Next one, how much rain, कितना पानी हुई बरसात में। How much did it rain in a day? How do you measure it? जैसे दिन में कितना पानी गिरा एक दिन में, उसको आप मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करना है, देखिए लेट्स डू अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। कीप अ बोर्ड माउथेड क्लीन यूटेंसिल्स ऑन द रूफ ऑफ योर हाउस। आपको एक बोर्ड लेना है और जिसका जो माउथ है क्लीन होगा, जो बर्तन का ओपन होगा बर्तन, उसको कहाँ रख देना है, छत में रख देना है, आपके घर के छत में। व्हेन इट इज रेनिंग एज शोन इन द पिक्चर बिलो। जैसे कि इस प्रकार से आपको बर्तन रख देना है खुले छत में, और जैसे ही पानी गिरेगा उसमें भर जाएगा उस बर्तन में। When the rain stops, measure the collect water with a plastic scale। और जैसे ही पानी बंद होगा उस बर्तन में भरे हुए पानी को आप स्केल से मेजर कर सकते हैं, कितना सेंटीमीटर पानी गिरा है। How much did the scale go inside? Write its measurement. This is the measurement of the rain, है ना। कैसे मेजर करना है, इस प्रकार से मेजर करना है प्लास्टिक स्केल को लेकर। द स्केल गो इनसाइड अप टू 2 सेंटीमीटर इन द कलेक्टेड वाटर। कितना सेंटीमीटर हुआ, 2 सेंटीमीटर। नाउ टेल हाउ मच डिड इट रेन
that day in your area. That day it rained about 1 सेंटीमीटर in our area. इस समय हमारे एरिया में कितना सेंटीमीटर पानी हुआ? 1 सेंटीमीटर. ये एक अंदाज़ा है, आपके एरिया में जितना हुआ आप उसको लिख सकते हैं. लेट्स फाइंड आउट सम मोर अबाउट द सीजन. देखिए अब सीजन के बारे में कुछ और पढ़ते हैं. मेक इंस्ट्रूमेंट शोइंग द डायरेक्शन ऑफ वाइंड. हवा की दिशा पता करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं हम लोग. व्हाट विल यू डू टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द वाइंड. आपको दिशा का, हवा की दिशा का पता लगाने के लिए देखिए आपको क्या करना है. डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स. लेट्स मेक अ इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द वाइंड. हवा की दिशा पता करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं हम लोग. चलिए, टेक अ ग्लास बॉटल विथ रबर लीड, है ना. एक ग्लास बॉटल लेना है, उसमें क्या होना चाहिए, उसका जो लीड है रबड़ वाला होना चाहिए. जो इंजेक्शन वाला दवाई का डिब्बा आता है ना, वो ऐसे रहता है. डॉक्टर के पास से या हॉस्पिटल से आपको ये आसानी से मिल जाएगा. इन द रबर लीड इंसर्ट एन एम्प्टी रिफिल. पेन का जो रिफिल आता है उसको, रिफिल खाली वाला को यहाँ पे रख देना है. नाउ मेक एन एरो लाइव स्ट्रिप ऑफ थिक पेपर. एक पतली पेपर से इस प्रकार का एरो बनाना है आपको. नाउ पिन इट अप विथ द पार्ट ऑफ द रिफिल विच इज आउट ऑफ द रबर लीड. उसको क्या करना है, पिन अप करना है. उस जो आप एरो बनाए हैं, स्ट्रिप, पेपर स्ट्रिप से एरो बनाए हैं, उसको पिन अप करना है रिफिल से, है ना. और ये अब रबर लीड से, ये देखो यहाँ पे रिफिल है ना, इस प्रकार से आपको पिन अप करना है. योर इंस्ट्रूमेंट इज रेडी. नाउ कीप दिस एट एन ओपन प्लेस. अब इसको एक खुले स्थान में रख देना है. इज इट शोइंग द डिफरेंट शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द एयर. अब ये क्या करेगा, एयर का डायरेक्शन बताएगा आपको. फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द एयर, है ना. एयर का डायरेक्शन बताएगा, वो मूवमेंट होगा, है ना. जिधर से एयर आते रहेगा उधर मूवमेंट होगा. डायरेक्शन ऑफ द एयर इज टूवर्ड्स द नॉर्थ. कौन सी दिशा में, अभी नॉर्थ दिशा में. रिकॉर्ड ऑफ वेदर. चलिए मौसम का रिकॉर्ड देखते हैं कैसे बना सकते हैं आप. डज द वेदर रिमेन द सेम डेली. क्या डेली मतलब प्रतिदिन हमारा जो मौसम है सेम रहता है. नो. वन सम डेज इट इज क्लाउडी, सम डेज इट इज स्टोर्मी. कभी कभी तूफानी वाला रहता है और कभी बादल वाला रहता है. लेट्स रिकॉर्ड अ वीक्स वेदर इंफॉर्मेशन. मेक अ वेदर इंफॉर्मेशन चार्ट एज शोन इन द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज में जो वेदर का इंफॉर्मेशन चार्ट है वो दिया गया है, उसी प्रकार से आप बनाकर भरना है. फिल इन द टेबल विथ वॉट यू सी डेली, है ना. जो डेली आप देखे हैं उसको आपको यहाँ पे भरना है. फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक क्लाउड्स, वाइट क्लाउड्स, रेन, स्टॉर्म, सन, ह्यूमिडिटी, हीट, कोल्ड एक्सेट्रा. इस प्रकार से आपको भरना है यहाँ पे. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, पूरा संडे तक भरना है आपको. और इतना से इतना डेट तक लिखना है ना. बरसात के मौसम में आपको ऐसा करना है. जैसे क्लाउड ब्लैक या वाइट है उसको यहाँ लिखना है वाइट, ब्लैक. रेन हुआ और वाइट है तो नहीं होगा, ब्लैक रहता तो होता है ना. एयर मोर या लेस, हवा कम था कि ज़्यादा. सन नॉट मिल, हॉट था कि ठंडा था. सन जो है हॉट की कोल्ड यहाँ लिखना है. ह्यूमिड, अब देखो इतना गर्मी है तो कहाँ से ह्यूमिड आएगा. ह्यूमिड में होता है नमी, है ना. इस प्रकार से आपको भरना है. वेन दिस चार्ट इज कम्प्लीटेड हैंग इट ऑन द वॉल ऑफ योर क्लासरूम. और इसको कंप्लीट करके आप अपने क्लासरूम में लगा सकते हैं. द वेदर एंड द रिलेटेड एक्शन हैव बीन गिवन बिलो. विच वेदर रिलेटेड टू विच एक्शन, है ना. यहाँ पे वेदर से रिलेटेड कुछ वर्ड दिया गया है, उसको आपको मैच करना है. जैसे रेन, रेन से क्या होता है, फार्मिंग ऑफ रेनबो. क्या बनता है, रेनबो बनता है. और क्या होता है, रेन से मडी, कीचड़ रहता है. शोइंग ऑफ पैडी, पानी गिरते ही क्या होता है, धान बोया जाता है. और कहाँ गया, लेट ड्राइंग क्लॉथेस, और जो कपड़ा है लेट से सूखता है. लास्ट, सन नॉट विजिबल,
सन जो है दिखाई नहीं देता है। हो गया। अब ये विंटर सीजन का देखते हैं। विंटर में क्या होता है, इंजॉइंग मिल्ड सन, मतलब जो धीमा धीमा आँच वाला आता है सन, उसको इंजॉय करते हैं। वियरिंग शॉल स्वेटर, विंटर में शॉल स्वेटर पहनते हैं, है ना। नेक्स्ट है समर सीजन में देखो बहुत सारा है, क्लियर स्काई, हॉट सन, क्विक स्पॉइलिंग ऑफ फूड, ब्लोइंग ऑफ हॉट है। क्विक स्पॉइलिंग मतलब ख़राब हो जाता है जल्दी गर्मी के कारण जो खाना है, और हॉट मतलब गरम गरम हवा बहने लगती है। ईटिंग वाटर मेलन, मस्क मेलन मतलब ठंडी गर्मी के मौसम में मिलता है ये। और ईटिंग आइसक्रीम एंड कुल्फी भी खाते हैं गर्मी में। और राइपिंग ऑफ मैंगो भी पकता है। फीलिंग वेरी थर्स्टी मतलब प्यासा महसूस करते हैं गर्मी के मौसम में हम लोग, है ना। अब देखिए क्वेश्चन आंसर है आपका, व्हाट डिड वी लर्न, इसको देखते हैं हम लोग। तो चलो क्वेश्चन हम बुक से पढ़ेंगे और आंसर हमने यहाँ पे लिख लिए हैं पहले से, तो उसको आपको देखकर कंप्लीट करना है। आई रीड द फर्स्टली ओरल क्वेश्चन, विच सीजन डू यू लाइक द मोस्ट, आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सीजन पसंद है। सो यू राइट द आंसर, आई लाइक विंटर समर, जो भी पसंद है उसको लिखना है। आई लाइक विंटर सीजन द मोस्ट बिकॉज वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल ड्यूरिंग दिस सीजन। क्वेश्चन सेकेंड, विच सीजन कम्स बिफोर द रेनी सीजन, रेनी सीजन के बाद कौन सा सीजन आता है। सो योर आंसर इज समर सीजन। क्या हो जाएगा, समर सीजन कम्स बिफोर द रेनी सीजन। रिटर्न क्वेश्चन है फर्स्ट वंस, नेम द मंथ्स ऑफ विंटर सीजन, विंटर सीजन का मंथ बताना है। सो यू राइट दिस, द मंथ्स ऑफ विंटर सीजन आर फर्स्ट नवंबर, सेकेंड दिसंबर, थर्ड जनवरी, फोर्थ फरवरी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग विंटर, विंटर सीजन में कौन सा फ्लावर जो है खिलता, सॉरी ये सेकेंड आएगा। व्हेन डज पीकॉक स्टार्ट डांसिंग, पीकॉक मतलब मयूर कब डांस करना शुरू करता है। सो आपका आंसर हो जाएगा, पीकॉक स्टार्ट डांसिंग बाय सीइंग ब्लैक क्लाउड्स, घने घने काले काले बादल देखकर जो मयूर है नाचने लगता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग विंटर, विंटर सीजन में कौन कौन सा फ्लावर खिलता है उसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 से आंसर है, मैरीगोल्ड, डहेलिया एक्सेट्रा फ्लावर ब्लूम ड्यूरिंग विंटर सीजन। 4 है, इन विच सीजन आर द व्हीट एंड ग्राम सोन, है ना, जो गेहूं और चना है कौन से सीजन में बोया जाता है। सो आप लिख सकते हैं व्हीट एंड ग्राम आर सोन इन विंटर सीजन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट एनिमल्स डू यू सी इन रेनी सीजन, रेनी सीजन में आप कौन कौन से एनिमल देखते हैं, तो आप लिख लीजिए। फ्रॉग, crab and snake are some animals that we see in rainy season, रेनी सीजन में इतने सारे एनिमल देखने को मिलता है। और आपका कितना सीजन हो गया, 3 सीजन हो गया, विंटर समर रेनी सीजन, इसको याद रखिए। और क्या क्या यूज़ करते हैं उसको भी याद रखिए। ओके, लेसन नंबर 14 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय किड्स, हैव अ नाइस डे।